नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द स्मार्ट स्ट्रेट इन्वेस्टिंग। यहाँ हम बात करने वाले हैं मार्केट की कहानी की। इंडेक्स मूवमेंट, मेजर न्यूज एंड इवेंट, एफआईआईज एक्टिविटीज, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, सब कुछ बिना किसी नॉइस की। आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो शुरुआत एक खूबसूरत लाइन से करते हैं। बाजार की गलियों में हवा का रुख बहते रहता है। समझदार वही है जो हर मूड पर खुद को संभालते रहता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के मार्केट के सारे इंपॉर्टेंट मूव्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं निफ्टी 50 से। सो पहला हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर। फिर से हम शिफ्ट करके 5 मिनट्स में चल जाएंगे। बेसिकली रीजन ये है दो टाइम फ्रेम यूज करने का, 1 आवर एंड 5 मिनट्स। फर्स्ट, बिग टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शंस क्या है, एंड 5 मिनट से हमें ये पता चलता है कि हमें ट्रेड किस साइड लेना है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज बाउंड में। सो अगर बेसिकली देखा जाए 1 आवर के हिसाब से, तो मार्केट एक ट्रेन लाइन फॉलो कर रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाए और यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा गया है। टिल फ्रॉम हेयर टू टिल हेयर मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे, यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाए, यहीं से सेलिंग प्रेशर बनना, और मार्केट का जो ये लो था दिस पॉइंट, इसे मार्केट ब्रेक करके डाउन में क्लोजिंग दी है। फिर अगेन मार्केट नया एक लो फॉर्म किए, अगेन हाई गए, फिर एक नया लो फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि मार्केट 1 आवर के हिसाब से मार्केट डाउन साइड डायरेक्शंस में चल रहा है। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज कर चुके हैं और चेंज करके अब हम 5 मिनट्स में आ गए हैं। तो 5 मिनट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, मेनली डाउन ट्रेंड का। तो फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, बट थर्ड टैप अभी तक नहीं हुआ है। तो मार्केट बता रहा है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है और मार्केट अगर सस्टेन करके अगर यहाँ तक आ जाए और वॉल्यूम के साथ प्राइस डाउन जाना स्टार्ट करे, तो आप चाहे तो एक डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये मार्केट का चार्ट्स पैटर्न बता रहे हैं। और अगर 5 मिनट्स में देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन ये हो गया एंड दूसरा ट्रेंड लाइन आपका ये हुआ जो मार्केट फॉलो कर रहे, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, एंड टिल नो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड है। ओके। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बट वॉल्यूम्स इंडिकेटर तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या बता रहा है, जीरो। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि आप मुझे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स क्यों नहीं आ रहा है। वॉल्यूम्स नहीं आने का रीजन बेसिकली ये है कि ये एक इंडेक्स है और इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है। इंडेक्स का या तो फ्यूचर्स ट्रेड होता है या ऑप्शंस ट्रेड होता है। तो अब हम बेसिकली दिसंबर के ऑप्शंस में जाने वाले हैं। तो दिसंबर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। तो ये हमें वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर कभी भी स्पाइक जाता है, वॉल्यूम में ज़्यादा स्पाइक आता है और प्राइस अगर डाउन साइड जाए, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइस भी इंक्रीज होता है, ये कंफर्म ये करता है कि मार्केट अप ट्रेंड है। और अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाइजा वर्सा, तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो बेसिकली हमें ये देखने के लिए मिला है कि जो निफ्टी 50 है उसमें दो टाइम फ्रेम, फर्स्ट 1 आवर एंड सेकेंड 5 मिनट्स। दोनों टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके। ये मार्केट बता नहीं रहे हैं, मार्केट चीख चीख के बोल रहे हैं कि यार मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, आई बाइंग का पोजीशन नहीं बनाना। ओके। तो ये अब हम डिस्कस कर लिए निफ्टी 50 के बारे में। अब हम स्विच करके बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अपना निफ्टी बैंक का चार्ट्स ओपन हो गया है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 आवर। तो 1 आवर में भी आप देख सकते हैं मार्केट बता रहा है, क्लियर कट बता रहा है चार्ट से कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड थर्ड टैप अभी तक हुआ नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर आए और यहाँ से अगर धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट करे और वॉल्यूम भी स्पाइक हो रहा है एंड प्राइस डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लियर कट शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं विद प्रॉपर एसएल। आप हमेशा एसएल प्लेस कर दीजिए। ओके।
जब भी आप ऑर्डर्स में जाइए, एग्जीक्यूट हो जाए, बाइंग या सेलिंग करें, आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए, क्योंकि कैपिटल आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तभी आप लॉन्ग रन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। सो क्लियर कट हो गया, बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है 1 आवर के हिसाब से। पहला तो ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, दूसरा ट्रेंड लाइन ये फॉलो हो रहा है, फर्स्ट टैप सेकंड टैप, एंड मार्केट कंटिन्यूस बता रहा है कि मार्केट यहाँ से भी क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। ओके, अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट्स में चलते हैं। सो 5 मिनट्स में देखा जाए तो 5 मिनट्स के हिसाब से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। और ट्रेंड का अभी कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है, मार्केट क्लियर बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, नीचे ही जाऊंगा, नीचे ही गिरूंगा, मुझे ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ओके, सो बेसिकली टू टाइम फ्रेम के बारे में हम डिस्कस किए, फर्स्ट इज 1 आवर एंड सेकेंड इज 5 मिनट्स। दोनों में अपना कंक्लूजन क्या निकला, डाउन ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब हम शिफ्ट करते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स में बेसिकली अगर हम देखते हैं चार्ट्स को, तो फर्स्ट हम प्रीफर करेंगे 1 आवर। तो 1 आवर में भी क्लियर कट है, आप लोग स्मार्ट है ना, आप लोग समझ ही गए हैं मार्केट क्लियर कट क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड। ओके, अब हम शिफ्ट करते हैं इसे 5 मिनट्स में, एंड 5 मिनट्स में से ये क्या करना चाहता है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट करना चाहता है। तो 5 मिनट्स में भी क्लियर है, 5 मिनट्स में मार्केट क्या बोल रहा है कि यार मैं बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो। तो क्लियर कट इसे नीचे ही जाने दीजिए, आपको जब भी एक सेलिंग का मौका मिले आप सिंपली सेल कीजिएगा। ओके, जब तक अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना नहीं देखते हैं, पर्टिकुलरली इस लाइन को ब्रेक करके अपना आए। हाँ, बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे एक एक और ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को अब पुश करेगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि फाइट क्या होता है, ये अपने 5 मिनट्स को फॉलो करता है या इवन अपने 1 आवर्स को फॉलो करता है ट्रेंड। जहाँ पे वॉल्यूम में बहुत अच्छा स्पाइक आपको देखने के लिए मिले, मार्केट उसी साइड ट्रेंड अपना फॉलो करेगा। अगर प्राइस भी डाउन जा रहा है एंड वॉल्यूम स्पीक हो रहा है, दैट इज डाउन ट्रेंड। और अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अप ट्रेंड। ओके, तो अपना एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने दूसरे सेगमेंट के बारे में। अपना नेक्स्ट सेगमेंट है ओआई। ओआई स्टैंड फॉर ओपन इंटरेस्ट। ओआई मेनली हमें ये बताता है कि बिग प्लेयर्स मार्केट को किस रेंज में रखना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए कि इस पर्टिकुलर केस में कॉल ओआई बहुत जाता है, लेवल क्या है 26,000, फिर इससे पहले किस में 25,900। तो मार्केट का क्लियर करना है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये कब तक का है, 16 दिसंबर का है। बेसिकली आप जब भी ऑप्शंस को बाई करते हैं या सेल करते हैं, एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ ऑप्शंस का। अब मान लीजिए आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं एंड लॉट साइज 75 है निफ्टी का, एंड इसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो बेसिकली आप अगर बायर्स हैं तो आपको 7,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। बट अगर आप सेलर है तो आपका मार्जिन ब्लॉक होगा अराउंड 2 लाख। और ये जितना एक्सपायरी के नियर बाय आएंगे आपका मार्जिन बढ़ते जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप ये सोचिए कि मार्केट में जीतेंगे कौन, जो छोटा पैसा दिए या जो बड़ा पैसा दिए। तो बेसिकली जो बड़े पैसे देते हैं वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं और वही जीतते हैं। तो मार्केट क्लियर कट ये बताना चाह रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंडेड रहेगा, मार्केट 26,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रिंस यार मुझे ये भी बताइए, क्या मार्केट क्या ओआई चेंज होते रहता है। यस, ओआई हमेशा चेंज होते रहता है। ये आज का ओआई है। आज का डेट कितना है, 10th के हिसाब से, 10 दिसंबर के हिसाब से ओआई ये चल रहा है। और कल बेसिकली चेंज होगा, ये हर एक मोमेंट में ओआई चेंज होते रहता है। तो बेसिकली ओआई भी हमें बता रहा है कि मार्केट बेसिकली सेल साइड में है, बाय साइड में नहीं है। तो बात ये भी बनता है कि बाय साइड में कहाँ ट्रेड बन सकता है। तो पुट ओ आई सबसे ज्यादा 25,500 है। तो ये पुट आई ये कहना चाह रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो 25,500 ये हमें कौन रिप्रेजेंट किए हैं, ये बेसिकली हम ओआई के हिसाब से चल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट। देखिए, एक चार्ट एक अलग चीज होता है एंड ओआई अलग चीज होता है। ओआई बेसिकली हमें ये बता रहा है कि मार्केट में पैसा लगा और पैसे के हिसाब से हम किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। बट चार्ट अपने वॉल्यूम के हिसाब से बता रहे हैं कि किस किस लेवल्स में या कहाँ क्या ट्रेंड बन रहा है, कौन ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहा है। तो दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमेशा सब चीज को सम अप करके कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो मार्केट बेसिकली डाउन ट्रेंड हमें चार्ट से पता चला एंड ओआई से ही पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी का बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी
बैंक निफ्टी का भी प्राइस चल रहा है 58,960। ओके, तो यहाँ पे काइंड ऑफ मेनली बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर्स का कहना है कि 59,000 के नीचे नहीं जाएगा। बट अगर बेसिकली अगर हम और दूर का बात करें तो मार्केट का ये कहना है कि 59,500 के भी ऊपर जाएगा, थोड़ा ये ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा रहे, ये कम भी हो सकता है और यहाँ पे भी ये चेंजेस आ सकता है। तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि मेनली बैंक निफ्टी बेसिकली ओआई के हिसाब से अप ट्रेंड दे सकता है, ठीक, लेकिन चार्ट के हिसाब से क्या है, डाउन ट्रेंड है। क्योंकि अप ट्रेंड देगा भी तो कहाँ से दे सकता है, 58,500 से। ओके, अब हम चेंज करके जाते हैं सेंसेक्स में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स में यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मार्केट बेसिकली डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओआई इसका इनका ज़्यादा है, और मेजरली किस लेवल में सबसे ज़्यादा ओआई है, 85,000। अगर मार्केट 85,000 के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक सेलिंग पोजीशन बन सकता है एज पर ओआई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और ये पिक प्लेयर कभी भी मार्केट को अपने अगेंस्ट होने नहीं देते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए कि सेंसेक्स का चार्ट के हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड है, वाई के भी हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशंस कहाँ बन सकता है, बाइंग पोजीशन आपको 84,000 के आसपास बन सकता है, बट ये श्योरिटी वाला नहीं है कि यहाँ पे बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, पुट वाई बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कॉल वाई, ठीक। आप प्लीज पुट ओ आई एंड कॉल ओ आई को आप है ना बायर्स के हिसाब से नहीं लीजिएगा, आप सेलर के हिसाब से लीजिएगा। हम यहाँ पे सेलर के हिसाब से इसलिए से ले रहे हैं क्योंकि सेलर्स को एक बड़ा मार्जिन ब्लॉक होता है एंड बायर्स को क्या रहता है, वो छोटा रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया था जस्ट, कि अगर 75 का लॉट साइज है एंड 100 रुपीज़ में अगर ट्रेड कर रहा है तो बायर्स को मेनली 7,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बट जो सेलर है उनको 2 लाख के अराउंड मार्जिन ब्लॉक हो जाता है। ओके, अपना ये सेगमेंट भी क्लोज अब हम करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो मेनली एफ आई आईज एक्टिविटी। अपना अदर सेगमेंट आ गया एफ आई आईज एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि एफ आई आईज क्या बोलना चाहते हैं। मेनली हम लोग जो है बेसिकली हम एक स्मॉल क्लाइंट हैं, ठीक, तो हम लोग अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी आई आईज आ रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंट आ रहे हैं, यहाँ पे प्रो आ रहे हैं, यहाँ पे एफ आई आईज आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बाई कर रहे हैं तभी कोई मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक। तो एफ आई एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इनका क्या करना है, इंडेक्स में निफ्टी डाउन साइड रहेगा, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड रहेगा, ओके। एंड फिर अगर स्टॉक का बात किया जाए तो ये स्टॉक को भी ये डाउन साइड बोल रहे हैं, एंड ऑप्शंस में भी इनका क्या है कंक्लूजन, डाउन साइड। तो बेसिकली अब ये बात आ रहा है कि यार एफ आई एस अगर डाउन साइड में है तो बाय साइड में कौन सा है, तो मेनली वो क्लाइंट ही होंगे जो हम लोग हैं, जो डिटेल इन्वेस्टर है, जो गलती करते रहते हैं। और हम लोग गलती नहीं, हम लोग बढ़ बढ़ के गलती करते हैं। तो अपना गलती देखते हैं, चलिए, तो मजा आएगा गलती को देख के। तो बेसिकली क्लाइंट क्लाइंट क्या करे, मार्केट अब जाएगा, इंडेक्स को भी बाय करके बैठे हुए, स्टॉक का फ्यूचर को बाय करके रखे हैं, ओके, एंड ऑप्शंस को बाय करके रखे हुए, ओके। तो बट हम लोग को स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है और स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो हम लोग को हमेशा एफ आई आईज को फॉलो करना है, ओके। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन का बात करते हैं तो अपना यहाँ पे 3 कंक्लूजन निकलता है, तीन। पहला कंक्लूजन आया चार्ट, सेकेंड कंक्लूजन आया ओपन इंटरेस्ट, थर्ड कंक्लूजन आया एफ आई आईज। ये तीनों क्या बता रहे हैं, मार्केट बेसिकली निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स डाउन ट्रेंड है, ओके। बाय द वे आप लोग स्मार्ट है तो डिसीजन टोटली आपका रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं एंड आप लोग को जस्ट गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मार्केट क्या बताना चाहता है, क्योंकि हर एक चीज़ में एक कहानी होता है। चार्ट में भी एक कहानी होता है, ओ आई में भी एक कहानी होता है, और एफ आई एस तो कहानी बनाते हैं। बेसिकली हमारा ये भी सेगमेंट क्लोज होता है। अब हम शिफ्ट करते हैं एक अदर सेगमेंट में। अपना अदर सेगमेंट आता है इकोनॉमिक कैलेंडर। देखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर इसलिए से इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलेगा कि किस डेट में पूरा वर्ल्ड वाइड क्या न्यूज़ या क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। और बेसिकली हमें यहाँ पे इम्पैक्ट भी पता चल जाता है कि हाई इम्पैक्ट रहेगा या मीडियम रहेगा या लो रहेगा।
तो बेसिकली एक न्यूज़ आने वाला है यूएस की तरफ से, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो लिया जाएगा आज रात को, आज रात 12:30 में। तो बेसिकली ये 11 दिसंबर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज आ रहा है, प्रीवियस प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, बट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, कि 25 बेस पॉइंट का रेट कट होगा। ये 25 बेस पॉइंट कितने हो गए, 0.25%। सो बेसिकली यहाँ पे तीन सिनेरियो बनता है। फर्स्ट, कि अगर 25 बेस पॉइंट कट होगा या नहीं होगा, मार्केट 4% में ही रहेगा या इससे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो मार्केट एक्सपेक्ट करे इसी हिसाब से रहे, तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कुछ रेट कट नहीं देते और वो 4% का 4% कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो मार्केट में आपको मेजर डाउनफॉल देखने के लिए दिख सकता है। और अगर मार्केट अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट दे दिए, तो वहाँ पे मार्केट को आपको बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। ये मेनली कंक्लूजन है। और फिर ये भी मैटर करता है वहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया जा रहा है। ओके, ये तो रेट कट का बात हुआ, फिर देन आफ्टर वो इकोनॉमिक्स को किस हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत स्मार्ट है, हर एक चीज़ को आप लोग अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अपना ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हर एक सेगमेंट को रैप अप कर चुके हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों आज की मार्केट इनसाइट यहीं तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। दिस इज प्रिंस गेस्टे साइनिंग ऑफ।